मैं मनोज मी खोंग करडाई से माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा के अध्यक्ष महोदय, आपको संबोधित करता हूं कि ये चूंकि भोपाल जिले का प्रोग्राम है और रविंद्र जी जैसा बेहतर अध्यक्ष आपने हमें दिया है। हम पिछले कई समय से भोपाल के बेहतर विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को जीआईएस के टाइम सौंपी थी जिसका नाम कमाल का भोपाल है, और उसमें कई बिंदु थे जिनको लगातार इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। हालांकि हमारा निवेदन ये रहेगा कि उस पर अगर प्राथमिकता देंगे तो ये शहर, चूंकि 84 के बाद में आपको मालूम है कि गैस त्रासदी के सदमे के बाद इसको उभरने में बहुत लंबा समय लगा, और 90 के दशक में हम आईटी का जो रेवोल्यूशन था उसको चूक गए। अब चूंकि उससे कई गुना बड़ा रेवोल्यूशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे सामने है, और करीब 2200 एकड़ का जो बीएचएल का क्षेत्र है वो ज़मीन हमारे पास राज्य सरकार को विकास के लिए मिलना संभावित है। हमारा मुख्यमंत्री से निवेदन रहेगा कि उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड इंडस्ट्रीज अगर प्लान करें तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जिस शहर में सबसे पहले आएगा वो सबसे तेज़ी से विकसित होगा, और भोपाल को ये अवसर मिलना ही चाहिए क्योंकि ये त्रासदी से गुजरा हुआ शहर है। इसका हक बनता है कि इसको बेहतर तरीके से विकसित किया जाए। बहुत धन्यवाद आपका। मनोज जी, चलो ये भोपाल से जोड़ के बात करी तो 2 मिनट आपसे बात कर लें। मोदी जी को भोपाल के संदर्भ में क्या बड़ी मोदी जी ने क्या सौगात दी? माइक देना जरा तुलसी भैया को। मनोज जी को। सर, मुझे अवसर मिला उनको भी अपनी रिपोर्ट उन तक पहुंचाने का राजभवन में, और अरे वो उससे तो गाड़ी बढ़ गई आगे जी। तो और वो यहाँ पे जो जीआईएस आपने कराया वो सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब ये पहली बार हुआ और ये आपका श्रेय जाता है इसके ऊपर। हम हमेशा ये सोचते थे कि भोपाल का नंबर पता नहीं कब आएगा पिछले 13-14 सालों से। तो ये तो इसके लिए तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री। देखो मैंने जो प्रश्न किया ना वो थोड़ा सा वापस वहीं ले जाते हैं। हमने कहा कि मोदी जी के संदर्भ में भोपाल को 11 वर्ष में क्या दिया? 11 वर्ष में बहुत काम हुए निश्चित रूप से। भोपाल के संदर्भ में मोदी जी द्वारा सीधे मेट्रो दी, और अरे मनोज जी को तो बोलने दो। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से मेट्रो दी है और भी बहुत सारे फ्लाईओवर्स भी दिए हैं। और देखो मैं आपको एक मदद कर देता हूँ मनोज जी। जी। मोदी जी ने अपने आप को दे दिया। आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री अपने साथ रात भोपाल रहे हैं। ये हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री भोपाल में रात गुजारे, ये पहली बार मोदी जी के माध्यम से। जीआईएस तो है ही, उस पे सोने पे सुहागा मोदी जी का रात गुजारना हमारे लिए हुआ। ये भोपाल के लिए इस संदर्भ में भी जरूरी है। यद्यपि प्रधानमंत्री नेहरू जी भी रहे थे, लेकिन नेहरू जी आय काय के लिए वो तत्समय में आप रिकॉर्ड देख लेना, वो भोपाल में नहीं रहे। वो अपनी बेगम साहिबा जो भोपाल की शासिका थी उसके वो कोई से फार्म हाउस पे वहां आकर के शिकार के संदर्भ में आए। तो विकास के लिए भोपाल में आना ये मोदी जी ने सार्थक किया। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। ये मैंने इसलिए बोला कि हमको सबको ये भी बोलते आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, है ना? तो आपकी इस संस्था के इस दृष्टि से मैंने उसको छेड़ा है। अब फिर बाकी मेट्रो, एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और काम तो रेलवे स्टेशन, विश्व का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन कमलापति। लेकिन माननीय हम बाकी राजधानियों से जरूर पीछे हैं। अरे अभी जरा ठहरो तो सही यार, जल्दी मत करो, ऐसा मत करो भाई, अभी तो ये शुरुआत हुई है। एक बढ़िया दोहा है, दोहा में दोहरा देता हूं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप अभी शुरुआत हुई है, आप जो कहोगे बिल्कुल वैसा होगा। लेकिन जो बड़ी सौगातें मिली उस संदर्भ में मैंने बात निकाली थी कि किसी भी कार्यक्रम के लिए इतना डिवोशन, और वो देश के नहीं दुनिया के सबसे व्यस्ततम
और सबसे लोकप्रिय नेता, उनके दिल में था कि हाँ जीआईएस भोपाल में क्यों नहीं हो सकती, होना चाहिए। ये उसका जवाब था जब कहते भोपाल में रात में रुकने की जगह नहीं, कहाँ रुकेगा, कौन रुकेगा, व्यापारी आएंगे ही नहीं, उद्योगपति आएंगे ही नहीं, तो बाकी तो ठीक है, प्रधानमंत्री आके रुक गए, इससे बड़ी क्या बात होगी। ये बदलता समय है ना, जब करने की इच्छा शक्ति हो तो चांद पे लोग रात रह जाते। ये उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ। तो भोपाल तो तालों की नगरी है, बाबा महाकाल की नगरी भी दूर नहीं, तो बेतालों की नगरी भी है आसपास से अपने, तो ताल बेताल सब यही मिल रहे, चिंता क्यों कर रहे हो। तो सब अच्छा होगा, बैठो आराम से।